स्वागत है प्यारे बच्चों आपका। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वाणी पब्लिशर्स की वैदिक गणित भाग 6। तो कक्षा 6 का पार्ट 5 है ये, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन। तो क्या क्या पढ़ेंगे अध्याय में? अध्याय की रूपरेखा, परिचय, भिन्न का संख्या रेखा पर निरूपण, किसी भी समूह का आंशिक भाग, तुल्य भिन्न, भिन्नों का सरलतम रूप, समान व असमान भिन्न, भिन्नों की तुलना, उचित विषम और मिश्र भिन्न, विषम भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने की विधि, भिन्नों का योग व घटाव, शाब्दिक समस्याएं। तो सबसे पहले परिचय पढ़ते हैं। जब किसी वस्तु को समान भागों में बांटा जाता है तो प्रत्येक भाग वस्तु की एक भिन्न कहलाती है। माना कि हमारे पास एक चौड़ी पट्टी है जो 7 बराबर भागों में बटी है, जिनमें से 3 को छायांकित किया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि छायांकित भाग चौड़ी पट्टी का 3/7 है। तो अंकों में इसको हम 3/7 लिख सकते हैं। अब एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। माना कि एक गोले को 8 बराबर भागों में बांटा गया, जिसमें से 5 को छायांकित किया गया है। तो इससे स्पष्ट है कि छायांकित भाग गोले का 5/8वां भाग है। अब आगे देखते हैं भिन्नों का संख्या रेखा पर निरूपण। संख्या रेखा पर भिन्नों को किस प्रकार लिखा जाता है? माना कि 3/7 को संख्या रेखा पर हमें निरूपित करना है। इसके लिए एक सीधी रेखा OX खींची हमने। इसके एक बड़े भाग को बराबर 7 भागों में बांट दिया। तो इसके बड़े भाग को हमने 7 बराबर भागों में बांट दिया। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 भाग बन गया। अब इसके लिए क्या करा, हम 7 भागों में बांट दिया जैसा कि नीचे दिखाया गया है। 2 भाग OP से दिखाइए, ये 3/7 को दर्शाते हैं। तो अब जैसे 2 भाग OP से दिखाइए, तो ये 3/7, 7/7, 14/7, 21/7। तो ये 3/7 हो गया। इस तरीके से आप इसको हल कर सकते हैं। अब अगला है निम्नलिखित भिन्नों के अंश व हर लिखिए। अंश क्या होता है? जो ऊपर संख्या लिखी होती है। हर क्या होता है? जो नीचे संख्या लिखी होती है। आगे देखते हैं। किसी समूह का आंशिक भाग। माना 18 गेंदों का 1/3 निकालना है। तो पहले हम 18 गेंदों को 3 बराबर भागों में बांटेंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब यह स्पष्ट है कि प्रत्येक भाग में 6 गेंदें हैं, इसलिए 18 गेंदों का 1/3 6 गेंद होगा। आ जाते हैं प्रश्नावली 5.1 पे। दी गई भिन्न के अनुसार रंग भरिए। यहाँ पर 11/16 दिया गया है। तो यहाँ पर कुल 16 खाने हैं, इसमें से 11 को हम भर देंगे, यानी कि ये 11 खानों को हम भर देंगे। इसको भर दिया, इसको 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 9 10 11, 11/16 को हो गया। 3/4 3 खानों को भर देंगे। 7/10, 1 2 3 4 5 6 7। 5/9, 1 2 3 4 5। इस तरीके से छायांकित भाग का भिन्न लिखिए। 1 2 3 4 6। तो ये हो जाएगा 2/6, यानी कि 1/3। ये हो जाएगा 3, 3/6, यानी कि 1/2। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, 2/8, यानी कि 1/4। इस तरीके से इनको हल कर लेंगे। इन भिन्नों को शब्दों में लिखिए। 9 16वांश, 8 15वांश, 13 17वांश। इस तरीके से लिखेंगे। अब यहाँ पर दे रखा है 5 6वांश, यानी कि 5/6, 4 11वांश, यानी कि 4/11। अगला प्रश्न है भिन्न लिखिए जिसका अंश जो है 12 है, हर जो है 25 है, 12/25। अंश 8 है, हर 11 है। ये हो गया इस तरीके से। अगला प्रश्न है निम्नलिखित भिन्नों के अंश व हर लिखिए। अंश क्या है? इसमें 7 है। हर क्या है? आपका 13 है। निम्नलिखित भिन्नों को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब हमने कोई भी संख्या रेखा, क्योंकि ये
प्लस है तो इस पे हमने 9 भाग बना दिए, 3 4 5 6 7 8 9 भाग बना दिए। अब यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर ये 4/9 हो जाएगा। इस तरीके से इसको हल करेंगे। अगला है चित्र बनाकर निम्न समूहों का 1/3 निकालिए। अब यहाँ पर गुब्बारों का चित्र बनाना है, वो आप स्वयं बनाइए। इसका 1/3 क्या हो जाएगा, 1/3 कितना 27 का, तो 3 9 27 यानी कि 9 गुब्बारे हो जाएंगे। 9 घंटे एक दिन का कितना भाग है। अब एक दिन में कुल कितने घंटे होते हैं, 24, तो एक दिन का 9/24 हो जाएगा। 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, तो एक दिन का 3/8वां भाग है 9 घंटे। 25 मिनट एक घंटे का कितना भाग है, तो 25 मिनट बटे 60, 25 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5/12वां भाग है। अब आगे आ जाता है आपका तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। यदि दो या अधिक भिन्नों का मान समान हो तो उन्हें तुल्य भिन्न कहते हैं। निम्न चित्र से यह और भी स्पष्ट हो जाएगा। अतः स्पष्ट है कि 1/2 बराबर 2/4 बराबर 3/6 बराबर 4/8 के बराबर होगा। अब अगला देखिए उदाहरण, निम्नलिखित में से प्रत्येक की 5 तुल्य भिन्नें लिखिए। 5 तुल्य भिन्नें मतलब यानी कि एक बार 7/9 की 2 से गुणा कर दी, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से। अगला प्रश्न है 5/8 के तुल्य भिन्न लिखिए जिसका हर 40 हो। तो हर 40 आना चाहिए, तो 8 में 40 लाने के लिए 5 की गुणा करेंगे, तो 5 के ऊपर करेंगे, 5 के नीचे करेंगे, तो याद आएगा 25/40। उसके बाद आ जाता है भिन्नों का सरलतम रूप। भिन्नों को निम्नतम पदों में रूपांतरित करने को सरल कहते हैं। यदि किसी भिन्न के अंश का हर 1 के अतिरिक्त और कोई भी गुणनखंड नहीं होता तो वह सरलतम भिन्न कहलाती है। भिन्न को सरल करने के 2 तरीके हैं। किसी भी समान अशून्य संख्या को अंश व हर से भाग देते हैं यदि वे उनसे पूर्णतः विभाजित हों। अंश व हर के महत्तम समापरिवर्तक से दोनों को भाग करते हैं। तो जैसे कि ये दे रखा है, निम्नलिखित को सरल कीजिए, ये हो गया। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 5.2 पे। कोष्टक में सही संख्या लिखिए। 5/8 8/16 यानी कि 16, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 10/16। यहाँ पर क्या है 24, 24 का 4 आ गया यानी कि 6 से भाग कर दिया, तो 18 को 6 से भाग करा तो 3 आ जाएगा, 3/4। अब निम्न भिन्न लिखिए, इसके तुल्य भिन्नों का पता कीजिए। तो ये आ गया 1/2, 1/2 की तुल्य भिन्न क्या हो जाएगी 2/4। इसी तरीके से इसका, इसी तरीके से इसका। 6/7 के तुल्य भिन्न लिखिए जिसका हर 49 हो। 6/7 के तो हर 49, तो 7 को 49 बनाने के लिए किसकी गुणा करनी पड़ेगी, 7 की, तो 7 की ही ऊपर हो जाएगी, तो 42/49 आ जाएगी भिन्न आपकी। अगला है 4/5 के तुल्य भिन्न लिखिए जिसका हर 55 हो। तो 4/5 में हर 55 लाना है यानी कि 11 की गुणा करेंगे, तो 11 की ही ऊपर भी हो जाएगी, 44/55 हो जाएगा। 5वां प्रश्न है सरल कीजिए। सरल कीजिए 84/98 को सरल करना है यानी कि इसको निम्नतम रूप में लिखना है। तो 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 नीम 18 और ये हो जाएगा 7 से 42, 7 सत्ते 49, 6/7 इसका सरलतम रूप हो जाएगा। 48/72 के तुल्य भिन्न लिखिए जिसका हर 9 हो। 48/72 में हर 9 लाने के लिए इसको 8 से भाग करना पड़ेगा, तो 8 से ही ऊपर करेंगे, 8 से ही, तो यह आ जाएगा 6 और 9, 6/9 आ गया। अगला है मार्क के पास 48 पेंसिल हैं, फैनी के पास 42, दिया के पास 39। 4 महीने बाद मार्क ने 32, फैनी ने 28 व दिया ने 26 पेंसिलें उपयोग की। बताइए किसने कितने भाग पेंसिलें उपयोग की, क्या वे तुल्य भिन्न हैं। अब मार्क के पास 48 थी तो मार्क ने 32/48 यूज़ करी। फैनी के पास 42 थी तो 28/42 और दिया के पास 39 पेंसिलें थी, उसने 26 यूज़ करी, 26/39। अब इनको हम तुलना कर लेंगे। इसी तरीके से आपको सारे प्रश्न हल करने हैं। आगे है समान व असमान भिन्न। नीचे दिए गए भिन्नों के 2 समूह पर विचार करेंगे। तो हम देखते हैं कि पहले समूह की भिन्नों के हर समान हैं जबकि दूसरे समूह की भिन्नों के हर असमान हैं। इस प्रकार समान हर वाली भिन्नों को समान भिन्न, इसी क्रम में असमान हर वाली भिन्नों को असमान भिन्न कहते हैं।
असमान भिन्न को समान भिन्न में बदलने का तरीका, इस सभी असमान भिन्नों को हर का लघुत्तम समापरिवर्तन निकाल के हम उनको समान भिन्न में परिवर्तित कर सकते हैं। आगे देखते हैं भिन्नों की तुलना। यदि भिन्नों के हर समान हो तो छोटे अंश वाली भिन्न बड़े अंश वाली भिन्न से छोटी होती है। यदि भिन्नों के अंश समान हो तो छोटे हर वाली भिन्न बड़े हर वाली से भिन्न से बड़ी होती है। तो असमान भिन्नों की तुलना करना जिनके अंश असमान हो, हम जानते हैं कि समान हर वाली भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। उदाहरण के लिए 3/7 और 2/7, अर्थात समान भिन्नों में बड़े अंश वाली भिन्न बड़ी होती है। यह हम भी जानते हैं कि समान अंश वाली भिन्नों की तुलना कैसे की जाती है। तो अब आगे देखते हैं, अब क्या हम 3/4 और 5/8 की तुलना कर सकते हैं जिनके ना तो अंश समान है ना ही हर समान है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना होगा, हमें इनका लसापा निकालना होगा। यदि दो भिन्नों में ना तो अंश समान है और ना ही हर समान है तो अतः इनमें तुलना करने के लिए इनको ऐसी समतुल्य भिन्नों में बदल ले जिनके या तो अंश समान हो जाए या हर समान हो जाए। साधारणतः ऐसी भिन्नों की तुलना करने के लिए इन्हें हर समान वाली समतुल्य भिन्नों में बदलना सुविधाजनक है। हर 4 व 6 के लिए सबसे छोटा समान हर 12 होगा, जो कि 4 व 6 का लघुत्तम समापरिवर्तन है। अब आ जाता है उचित भिन्न, विषम भिन्न और मिश्र भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से छोटा है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर के बराबर है तो वह विषम भिन्न कहलाती है। और मिश्र भिन्न क्या होती है, जिस भिन्न का एक भाग पूर्ण और दूसरा भाग अपूर्ण हो वह मिश्र भिन्न कहलाती है। आगे है असमान भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलने की विधि। असमान भिन्न को क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, मिश्र भिन्न में उसको हम बदल देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 5.3। बॉक्सों में हमें चिन्ह लगाना है, तो इनमें तो आप सीधे से लगा सकते हैं। इनको समान भिन्नों में बदलना है तो लसापा लेके हम इनको समान भिन्नों में बदल देंगे। इसमें भी लसा लेके आप इनको तुलना कर सकते हैं। इसमें भी लसा लेंगे, पहले तुलना करेंगे फिर आपको चिन्ह लगाना है। इसमें भी आपको लसा लेके इनको आरोही क्रम में और इनको अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। अगला है मिश्र भिन्न। अब आ जाता है निम्नलिखित भिन्नों में सम भिन्न, विषम भिन्न तथा मिश्र भिन्न छांटिए। सम भिन्न कौन सी है, ये है जिसका वो अंश छोटा है, ये है। ये मिश्र भिन्न हो गई आपकी, ये विषम भिन्न हो गई। मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलिए, 7 दूनी 14, ये आ जाएगा 15/2। इसको भाग दे देंगे तो ये मिश्र भिन्न में बदल जाएगी। पिंकी ने एक पुस्तक के 120 पेजों में से 35 पढ़े, शैली ने 100 में से 25 पढ़े। किसने अधिक पढ़े, तो इसने तो पढ़े 35/120 और इसने पढ़े 25/100। तो इसने 1/4 पढ़ा और ये 35, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 5 पंजे 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 7/24 और ये आ गया। इन दोनों की तुलना कर लेंगे तो जो बड़ा आएगा उसने ज़्यादा पढ़े। अब है निम्नलिखित विषम भिन्नों को मिश्र भिन्न में बदल लेंगे, तो भाग कर लेंगे मिश्र भिन्न में बदलने के लिए। उसके बाद भिन्नों का योग व घटाव। भिन्नों का योग व घटाव, समान हर वाली भिन्नों को हम सीधे से सीधे जोड़ सकते हैं। असमान भिन्न हर वाली भिन्नों के लिए हमें लसापा निकालना होगा। पहले असमान भिन्नों को समान भिन्नों में बदलिए, उसके लिए लघुत्तम समापरिवर्तन निकालना होगा। लघुत्तम समापरिवर्तन निकाल के आप इसको फिर जोड़ सकते हैं। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 5.4। तो इसमें क्या है, इनका मान ज्ञात करना है। 13 और 26 का लसापा कितना आएगा, 26 आएगा। तो जैसे 26 आया तो 13 में किसकी गुणा करें, 26 करें 2 की, 7 दूनी 14 में से 5 गया, 14 में से 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 9/36 आ गया। 9 एकम 9, 9 चौक 36, तो ये आ गया आपका 1/4। अब देखिए इनके हर समान है तो इनको आप 12 + 16/31 लिख सकते हैं। 6 और 2 8, 1 और 2 28/31 इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। इसके बाद आ जाती है आपकी शाब्दिक समस्याएं। शाब्दिक समस्याएं में आपको इनकी भाषा समझनी है। राधा ने 1.5 मीटर रिबन खरीदा, रूबी ने इतना रिबन खरीदा। दोनों ने कुल कितने मीटर रिबन खरीदा, दोनों को जोड़ देंगे। अब आ जाते हैं प्रश्नावली 5.5 में। क्या बोला जा रहा है, इसके और इसके योगफल में से इसका योगफल घटाइए। तो इन दोनों को जोड़ देंगे।
इन दोनों को जोड़ देंगे, जो दोनों का योगफल आएगा उसको घटा देंगे, तो ये भी घटाएंगे। अब है 10 सही 1/5 में से क्या घटाएं, तो मान लीजिए 10 सही 1/5 में से x घटाएंगे तो 7 बन जाएगा। ये x उधर जाके प्लस में हो जाएगा, 10 सही 1/5 माइनस 7 बराबर x हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे। 3 सही 4/9 में क्या जोड़े, तो 3 सही 4/9 में मान लिया x जोड़े तो हमें 5 मिल रहा है, तो 3 सही 4/9 माइनस 5 बराबर x हो जाएगा। इसको हल कर लेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर शाब्दिक प्रश्न दे रखे हैं। एक पेंटर एक मेज को पेंट करने में 3/4 घंटे, एक कुर्सी को पेंट करने में 1/3 घंटे, तो उसे मेज और कुर्सी को पेंट करने में कितना समय लगा, 3/4 प्लस 1/3। राम ने इतने लीटर, रहीम ने इतना, जॉन ने इतने लीटर दूध महीने में पिया, तीनों को जोड़ देंगे। एक गैस सिलेंडर में 15 किलोग्राम गैस भरी हुई थी, उसमें से 10 सही 3/4 गैस उपयोग में आ गई, तो कितनी गैस बची, तो 15 किलोग्राम में से इसको घटा देंगे। जीनत और शबाना ने 400 मीटर दौड़ में भाग लिया। जीनत को 72 सही 6/10 सेकंड और शबीना को इतने सेकंड लगे। बताइए जीनत ने शबीना से कितना अधिक समय लिया, तो पहले इनकी तुलना करेंगे, जो भी ज़्यादा होगा तो उसने अधिक समय लिया। तो इसी तरीके से आपको इसकी भाषा समझनी है और सारे आप शाब्दिक प्रश्न आसानी से हल कर पाएंगे, जोड़ने और घटाने पर ही आधारित है। अब जैसे 12वां देख सकते हैं आप, दीनू सुबह 5 लीटर दूध लाया, उसकी माँ ने दिन भर में 4.5 सही 1/4 लीटर दूध काम में ले लिया, कितना दूध बचा, तो 5 में से 4 चौक 16 और 17/4 घटा दिया, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 माइनस 17, 3/4 दूध बचा, 3/4 हिस्सा दूध बच गया। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्नावली हल करनी है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो मिलते हैं आपसे अगले अभ्यास में। आशा करती हूँ आप सभी को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आभार।